प्यारे बच्चों, आदाब। आपका एक बार फिर से खैर मकदम है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की होम क्लासेस में। मैं हूं आपका मुदर्रिस अनवर। आज प्यारे बच्चों हम अपनी 8वीं जमात का सबक जहां हमने छोड़ा था, नोबेली नाम की कहानी, उससे आगे चलेंगे। तो हमें अपनी इस दरसी किताब में एक नज़म मिलती है जो हमारे सफ़ा नंबर 37 से लेकर 39 तक पर है। जी हाँ, बिल्कुल, इसका मतलब है आप किताब खोलते हैं। सीता जी की आहुजारी। सीता जी की आहुजारी ये जो नज़म है सुरूर जहान आबादी ने लिखी हुई है। और इस नज़म में वो सीन दिया गया है जब श्री रामचंद्र जी बनवास जाने लगते हैं और सीता जी उनसे गुजारिश करती हैं कि मुझे भी साथ ले चलो। तो उस मंज़र को सुरूर जहान आबादी ने बांधा है। प्यारे बच्चों, आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं या शायद कुछ बच्चे ना भी जानते हों कि अयोध्या के राजा दशरथ, जो कि श्री रामचंद्र जी के वालिद थे, उनकी 3 रानियां थीं। जब उनकी एक रानी के यहाँ बेटा हुआ, उस खुशी में उन्होंने उससे कहा कि मुझसे कोई इनाम मांगो। तो उसने कहा कि अभी नहीं, मैं इनाम कोई ख़ास वक्त आने पे आपसे मांगूंगी, लेकिन आप वादा कीजिए कि उस वक्त मेरी मांगी हुई चीज़ आप मुझे देंगे। श्री दशरथ ने अपनी रानी से वादा कर लिया। रामचंद्र अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। रामचंद्र, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। जब रामचंद्र जी को राजा बनाने की बारी आई, उन्होंने अपना वली अहद नामज़द किया राजा दशरथ ने। तो उस वक्त उस रानी ने अपना वादा याद दिलाया राजा दशरथ को कि आपने कहा था कि जो मांगना होगा तो मांग लेना। राजा ने कहा हाँ हाँ, खुशी से जो भी मांगना हो मांग लो। लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या मांगा बच्चों? जी हाँ, आपको पता है। उन्होंने मांगा कि अपने बड़े बेटे राम को 14 साल का बनवास दे दो। बनवास आप समझते हैं ना बच्चों? बन कहते हैं जंगल को, बास कहते हैं बसेरा करने को, रहने को। बनवास का मतलब हो गया जंगल में जाकर रहने के लिए कहो कि ये 14 साल ज़िंदगी के महल में ना गुजारें, अपने में अपनी अयोध्या नगरी में ना गुजारें, बल्कि इससे दूर कहीं जंगल में चले जाएं और 14 साल का लंबा अरसा जंगल में गुजारने के बाद वापस आएँ। रानी का इरादा ये था कि मेरा ये सौतेला बेटा राम अयोध्या का राजा ना बने, बल्कि मेरा असली जो बेटा है, हकीकी बेटा है भरत, वो राजा बने। लेकिन रामचंद्र जी ने भी कोई सवाल नहीं किया अपने वालिद से कि आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं, और उन्होंने ये बात मान ली। लेकिन बनवास का जो वादा था वो सिर्फ इतना था कि श्री रामचंद्र जी को बनवास जाना था। तो अपना वादा पूरा करने के लिए अकेला जाने लगे। तो उनकी जो अहलिया थी, उनकी बीवी सीता जी ने ये ज़िद की कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मैंने जब 7 फेरे आपके साथ लिए तो ये वादा हुआ था कि खुशी हो या गम हो, ज़िंदगी जैसी भी हो, हमने साथ गुजारनी है। तो आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ चलना है। और उनके भाई लक्ष्मण ने भी ज़िद की। बहरहाल इस नज़म में मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बताई कि ये वो सीन है सीता जी की आहुजारी रामचंद्र जी के बनवास जाते वक्त। जब रामचंद्र जी बनवास जाने लगे तो सीता जी ने ज़िद की, आहुजारी की, वो रोने लगीं, गिड़गिड़ाने लगीं, श्री रामचंद्र जी की मिन्नतें करने लगीं कि मुझे भी साथ ले चलो। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म में वो पूरी की पूरी तफसील दी गई है। लेकिन इससे पहले कि हम नज़म पढ़ना शुरू करें, तो प्यारे बच्चों बेहतर ये होगा कि इस नज़म के जो मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ हैं ना, कुछ उनके मानी हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर हमें उन मुश्किल लफ्ज़ों का मतलब पता होगा ना, तो जब हम नज़म पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ आएगी, है ना? जी हाँ। लेकिन उससे पहले एक बात और आपको बात बताऊं कि ये जो सुरूर जहान आबादी हैं जिन्होंने ये नज़म लिखी है, अगर आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 39 को खोलेंगे ना, जहाँ ये नज़म ख़त्म होती है, वहाँ पर्पल कलर में यानी कि बैंगनी रंग में आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा सुरूर जहान आबादी। बुनियादी तौर पर ये शायर हैं जिन्होंने इस नज़म को लिखा है। लेकिन आपको पता है बच्चों कि सुरूर का असली नाम क्या था? नहीं पता? हाँ, मैं बताता हूँ। सुरूर जहान आबादी का नाम था मुंशी दुर्गा सहाय। जी हाँ, मुंशी दुर्गा सहाय सुरूर जहान आबादी। और आपको एक और अजीब बात बताऊं कि ये सिर्फ 37 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो गई थी। जी हाँ, 1873 की इनकी पैदाइश है और 1910 में ये वफ़ात पा गए। लेकिन सिर्फ 37 साल की ज़िंदगी में इन्होंने इतने नुमायाँ कारनामे अदब की दुनिया में किए कि इनके पाए के बहुत कम शायर मिलते हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना खूबसूरत लिखा हो।
तो सुरूर जहान आबादी की ये नज़्म पढ़ने से पहले जो इसमें मुश्किल लफ्ज़ हैं मैं साथ में स्क्रीन पे लिखूंगा भी, उनका मतलब भी लिखूंगा और आपको बताता भी चलूँगा। तो पहला लफ्ज़ जो यहाँ आपको मिलेगा जो हिंदी से है बुनियादी तौर पर, वो है नात। नात के मानी होते हैं बच्चों आका, मालिक। भगवान के लिए भी नात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक लफ्ज़ मिलेगा आपको रेखा। रेखा के मानी होते हैं लकीर। निशान को भी रेखा कहा जाता है, लेकिन रेखा से मुराद लकीर है यहाँ, क्योंकि यहाँ मिसरा आएगा रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। तो चरण कहते हैं कदम को, पाँव को, तो पाँव की लकीर, चरणों की रेखा हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। या जब हम पढ़ेंगे तो उसमें तफसील में जाएंगे। फिर एक लफ्ज़ आएगा यहाँ स्वामी। स्वामी का मतलब भी होता है मालिक, आका। शौहर भी कहते हैं, स्वामी जो खावंद है, ये शौहर है, उसको भी स्वामी कहा जाता है। फिर एक लफ्ज़ आएगा शकीब। शकीब का मतलब होता है सब्र करना, बर्दाश्त करना। सब्र और बर्दाश्त को शकीब कहा जाता है। फिर एक लफ्ज़ मुश्किल लफ्ज़ है बच्चों फ़िराक। लफ्ज़ फ़िराक के मानी होते हैं जुदाई, हिजर। जब कोई एक दूसरे से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसको कहते हैं फ़िराक, जुदाई। अगला लफ्ज़ है सितम रोज़गार। रोज़गार का सितम, अगर इसका मतलब यानी कि ज़माना जो हम पे सितम ढाता है तो उसे कहते हैं सितम रोज़गार। फिर लफ्ज़ आएगा यहाँ हर, खाली हर लिखा आएगा बच्चों। एक नारा भी हमारे यहाँ सनातन में आम है, हर हर महादेव। तो हर के मानी होते हैं भगवान। फिर लफ्ज़ इसी नज़्म के दौरान पढ़ते हुए थोड़ा आगे चल के हमें मिलेगा पीताम्बर। पीताम्बर नाम भी आपने सुना होगा, पीताम्बर दास। और पीताम्बर श्री रामचंद्र जी का लक़ब भी है, उनको भी पीताम्बर कहा जाता है, पीताम्बर दास यानी कि उनका गुलाम। लेकिन पीताम्बर एक तरह का रेशमी कपड़ा होता है जो जर्द रंग का होता है। जर्द समझते हैं ना, पीला। जी हाँ, जैसा मेरा कुर्ता पीला है, लेकिन पीला रंग का कपड़ा या गेरवे रंग का कपड़ा जो रेशमी हो उसे भी पीताम्बर कहा जाता है। अलम कदा है अगला लफ्ज़। अलम के मानी होते हैं गम। गम होता है ना, दुख वाला, जी हाँ। और गम का घर, कदा कहते हैं घर को, जैसे दौलत कदा, बुत कदा। तो अलम कदा और बुत कदा दो लफ्ज़ हमारे यहाँ हैं। अलम कदा गम का घर, बुत कदा बुतों का घर। बुत कदा कभी कभी मंदिर को भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बुत या मूर्ति होती है, वो जिस मर्जी देवी देवता की मूर्ति वहाँ स्थापित की हो। और बुत कदा उस घर को भी कहा जाता है जहाँ सजावट के लिए छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी गई हों। फिर अगला लफ्ज़ क्या है, हाँ, खसो, खसपोश। खस कहते हैं घास फूस को। खसपोश जिसके ऊपर घास फूस हो, यानी कि घास का बना हुआ मकान इस नज़्म में इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ देखिए, ये है सर सर, स्वाद रे सर, स्वाद रे सर। सरसर का मतलब होता है तेज़ आंधी, गर्म हवा, लू के मानी में भी सरसर को इस्तेमाल किया जाता है। एक लफ्ज़ दरमियान में और है रफ़ाकत। रफ़ाकत लफ्ज़ रफ़ीक से बना है, रफ़ीक दोस्त को कहते हैं, तो रफ़ाकत हो गया दोस्ती, साथ, संगत। तो ये कुछ मुश्किल लफ्ज़ हैं जो इस नज़्म को पढ़ते वक्त हमें आएंगे, इसीलिए इनका जो मतलब है, मानी है, मैंने आपको पहले बता दिया कि अब जब हम नज़्म पढ़ेंगे तो हमें इन लफ्ज़ों का मतलब पहले से पता है, तो हमें नज़्म आसानी से समझ आ जाएगी। तो बच्चों, अब हम एक और बात, अगर कोई और मुश्किल लफ्ज़ रह गया ना जिसका मतलब हमने यहाँ नहीं पढ़ा, तो जो ही मैं नज़्म पढ़ता जाऊँगा तो साथ साथ हम उसकी तशरीह भी करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ उसमें आता है तो मैं आपको उसका मतलब भी बताऊंगा। तो आइए अब अपनी स्क्रीन पे चलिए और यहाँ देखिए, ये नज़्म मैं आपके लिए ला रहा हूँ। इस नज़्म को पूरा पढ़ेंगे, फिर इसकी तशरीह करते हैं। नज़्म पढ़ते हैं सीता जी की आहुजारी, रामचंद्र जी के बनवास के वक्त। हमराह अपने बन के मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। क्या मेरे नाथ, मेरे मालिक, अपने हमराह, अपने साथ मुझे भी जंगल को ले जाओ। मैं आपके कदमों की लकीर की तरह हूँ, लिहाजा मैं भी आपके साथ चलूँगी। नाजुक है मेरा शीशा ए दिल, टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। सीता जी कहती हैं कि मेरे दिल का शीशा बहुत नाजुक है, अगर आपका साथ मुझे ना मिला
तो मेरे दिल का शीशा यानी कि मेरा नाजुक शीशे जैसा दिल टूट जाएगा। रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की, घड़ियाँ वो जिसने झेली हूँ झेले फिराक की। कि फ़िराक या जुदाई की घड़ियाँ वही झेल सकता है जिसने ये पहले बर्दाश्त किया हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूँगी। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नज़र से किया जुदा। सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊँगी, मैं मर मिटूँगी दुख ये जो दम भर उठाऊँगी। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके न जीता गरीब को। कि जब जंगल से वापस लौटोगे तो मुझे ज़िंदा नहीं पाओगे, मुझे मरा हुआ ही पाओगे अगर साथ ना लेके गए। तारीक तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिरदौस भी है आह जहन्नुम मेरे लिए। तारीक का मतलब होता है अंधेरा, कि ये दुनिया आपके बगैर मेरे लिए अंधेरी है, और जन्नत भी अगर मुझे मिले आपके बगैर तो वो भी मुझे गवारा नहीं, क्योंकि वो भी मुझे जहन्नुम जैसी नर्क जैसी लगेगी, स्वर्ग भी। सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी। कि अगर आपकी रफ़ाकत आपका साथ होगा तो जंगल भी मुझे बाग जैसा है और दुनिया के सारे ऐश मुझे आपकी खिदमत में मिलते हैं। यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश, क्या मेरे स्वामी मैं तुम्हारे साथ जंगल में खुश रहूँगी। स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा, खसपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा। कि अगर आप मेरे साथ होंगे तो घास फूस से बनी हुई झोंपड़ी भी मुझे एक शीश महल जैसी होगी, एक सनम कदे जैसी होगी। सब्ज़ा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाए ने आएगी सरसर मेरे लिए। कि जो सब्ज़ा होगा वहाँ जंगल का वो मेरे लिए बिस्तर का काम करेगा, और जो तेज़ हवा चलने वाली होगी वो मेरे लिए झूला झुलाने का काम करेगी। सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी। यानी कि आपकी शक्ल देखते ही मुझे तमाम गम भूल जाएंगे, और जंगल में जितने भी रंज और तकलीफ़ें मुझे होंगी वो सिर्फ़ आपकी शक्ल देखने से ही दूर हो जाएंगी। जी प्यारे बच्चों, हम नज़्म पढ़ रहे हैं सीता जी की आहोजारी। अब आप मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको ये नज़्म जो सरोर जहान आबादी ने लिखी थी। इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी हमने देख लिए थे। उम्मीद है कि मुझे ये नज़्म पढ़ाते हुए जितना मज़ा आया उतना ही लुत्फ़ आपको पढ़ते हुए भी आया होगा। प्यारे बच्चों, आप घर का काम ना हो जाए थोड़ा सा, घर में तो आप बैठे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो ये जो नज़्म मैंने आपको पढ़ाई है ना, तो कल आप एक काम करेंगे, जब हम अगली क्लास में आएंगे तो तब तक आप इस नज़्म को अपने लफ्ज़ों में, इसकी जो कहानी है ना पूरी, इसका खुलासा वो लिखेंगे ज़रूर। जी हाँ, नज़्म का खुलासा भी लिख लीजिएगा और नज़्म को ज़ुबानी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कभी कभी हमारे इम्तहान में भी पूछी जाती हैं कि इस नज़्म का खुलासा लिखिए या पूरी नज़्म लिखिए। तो अगले लेसन तक आप ये याद कीजिए। मैं आपके साथ फिर मुलाकात करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।